हेलो एवरीवन। मैं मंगेश कुलकर्णी आप सभी का इस सेविंग एंड इन्वेस्टिंग यूट्यूब चैनल में स्वागत करता हूँ। आज हम एक बेहतरीन स्टॉक जिसका नाम है इंसेक्टिसाइड्स इंडिया लिमिटेड उसके बारे में डिस्कस करने वाले हैं। उसका करंट प्राइस अभी चल रहा है 760 रुपीज़। तो इसका फ्यूचर क्या है, इसके प्रोस्पेक्ट्स क्या है, ये सभी के बारे में हम लोग डिटेल में डिस्कस करेंगे। आगे बढ़ने से पहले ये कुछ लोग हैं जिनसे मैं बहुत कुछ सीखा हूँ, इनको टीवी और यूट्यूब के वीडियोस देख के। तो पहले है मिस्टर रामदेव अग्रवाल, उसके बाद में है मिस्टर प्रकाश गाबा सर, और फिर है अनुज सिंघल सर। तो आप भी इन सभी को यूट्यूब पे फॉलो कीजिए, टीवी पे सुनिए। आपको बहुत अच्छे अच्छे स्ट्रैटेजी सीखने को मिलेंगे और बेहतरीन नॉलेज आपको मिलेगा। ये कुछ मेरे बारे में जानकारी है। मैं एक वेल्थ मैनेजमेंट फर्म पूना में चला रहा हूँ और हम लोग म्यूचुअल फंड्स और अदर वेल्थ मैनेजमेंट प्रोडक्ट्स में डील करते हैं। अगर आप किसी सर्विसेज में इंटरेस्टेड है तो आप मेरी वेबसाइट www.candidadvisor.in को विजिट कर सकते हैं। ये यूट्यूब चैनल है जो आप अभी देख रहे हैं। तो अगर अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ कीजिए, ताकि आप कोई लॉन्ग टर्म स्टॉक एनालिसिस या शॉर्ट टर्म ट्रेडिंग सेटअप मिस ना करें। ये मैंने पर्सनल पोर्टफोलियो की जो के लिए जो स्टॉक्स आइडेंटिफाई किए हैं उसके बारे में ये डेटा है। तो ये जो स्ट्रैटेजी है बहुत ही बेहतरीन रिजल्ट्स दे रही है अभी तक। तो ये मैंने स्टॉक का नाम, कभी बाय किया है, कौन से प्राइस पे बाय किया है, उसका करंट प्राइस क्या चालू है, और कितना परसेंट प्रॉफिट हो रहा है, लॉस हो रहा है, वो सब मैंने यहाँ पे मेंशन किया है। तो अभी तक ये स्ट्रैटेजी 58.6% इसने एनुअलाइज रिटर्न दिया है। अभी तो मार्केट भी अच्छा चल रहा है, इसके लिए रिटर्न बहुत हाई दिख रहा है, लेकिन ये स्ट्रैटेजी से अच्छे मल्टीबैगर स्टॉक हम लोग आइडेंटिफाई कर सकते हैं और 15 to 18% CAGR जनरेट हो सकता है। तो जैसा मैंने बताया, टोटल स्टॉक्स आइडेंटिफाई हुए हैं अभी तक 26। उसमें से प्रॉफिटेबल है 24, लॉस मेकिंग है 2। ये स्ट्रैटेजी की खासियत ऐसी है कि जो प्रॉफिटेबल स्टॉक्स रहेंगे उसमें प्रॉफिट बहुत ज़्यादा होगा, और लॉस मेकिंग भी कुछ स्टॉक्स रहेंगे लेकिन उसमें लॉस एज कम्पेयर टू प्रॉफिट बहुत कम होगा। तो टाटा एलेक्सी है 234%, हिकल लिमिटेड 174%, मेघबानी ऑर्गेनिक्स 88%, और लूजर्स में अभी फिलहाल औरोबिंदो फार्मा है। CCL प्रोडक्ट्स भी अभी प्रॉफिट में आ गया है, ये क्योंकि एक 5 दिन पहले का डेटा है। तो ये करंट स्टेटस है। आगे बढ़ने से पहले ये डिस्क्लेमर है, ये वीडियो का पर्पस सिर्फ यही है कि आपको कंपनी के बारे में और कैसा एनालिसिस करना है, क्या करना है उसके बारे में, ये सिर्फ एजुकेशनल पर्पस के लिए, इसे रिकमेंडेशन और एडवाइस ना समझे। तो कमिंग टू इंसेक्टिसाइड्स इंडिया, ये एक एग्रोकेमिकल्स बनाने वाली कंपनी है। तो जो एग्रीकल्चर में जो इंसेक्टिसाइड्स और जो भी हर्बिसाइड्स वगैरह जो केमिकल्स लगते हैं, वो ये कंपनी मैन्युफैक्चर करती है। और ये डायरेक्टली कस्टमर, मतलब B2C भी है और B2B भी है। तो डायरेक्टली फार्मर्स को भी सेल करते हैं, और जो फॉर्मुलेशन बनाने वाली कंपनीज है उन्हें भी ये अपने प्रोडक्ट सप्लाई करते हैं। अभी फिलहाल ये 30 कंट्रीज को एक्सपोर्ट कर रहे हैं। और बेसिकली ये एग्रोकेमिकल्स बनाने वाली कंपनी है। तो इसका अभी रेवेन्यू हम लोग देखेंगे लास्ट ईयर का। तो 59% रेवेन्यू आ रहा है इंसेक्टिसाइड से, 29% आ रहा है हर्बिसाइड से, 10% आ रहा है फंगिसाइड से, और बायोलॉजिकल से आ रहा है 2%। तो इसके बारे में तो अभी जो ये फील्ड के लोग हैं उन्हें ही ज़्यादा पता है, लेकिन एक ब्रॉडली हमें एक समझ में आ रहा है कि एग्रीकल्चर रिलेटेड जो भी एग्रोकेमिकल्स लगते हैं वो ये कंपनी मैन्युफैक्चर कर रही है। ये कंपनी के बारे में, ये मैनेजमेंट है, ये डेटा मैंने उनके वेबसाइट से लिया है। तो HC अग्रवाल सर है चेयरमैन, और राजेश अग्रवाल सर है मैनेजिंग डायरेक्टर। तो ये एग्रोकेमिकल्स में ही इन्होंने काम किया है कई सालों से, और काफ़ी अच्छा इनका एक्सपीरियंस है ये फील्ड में। अभी ये एक बहुत ही अच्छा पॉइंट है। कंपनी क्या कर रही है, जो फॉरेन के जो कंपनीज है एग्रोकेमिकल्स में ही ये फील्ड में, उनके साथ कंटिन्यूसली जॉइंट वेंचर कर रही है। तो जैसा कि अभी आप देख पा रहे हैं, निसान केमिकल कॉरपोरेशन, ये जापान की बहुत ही अच्छी कंपनी है। उसके साथ मार्केटिंग टाइप फॉर 3 स्पेशलिटी प्रोडक्ट्स, मतलब ये प्रोडक्ट्स के लिए मार्केटिंग के लिए टाइप किया है इंसेक्टिसाइड्स इंडिया ने। फिर जापान की और एक कंपनी है ओट एग्रियो, उसके साथ इन्होंने जेवी किया है। किस पर्पस के लिए, तो R&D सेंटर
ये अभी इंडिया में बनाने वाले इनके साथ। तो इसका R&D सेंटर बना के जो भी प्रोडक्ट्स डेवलप हो गए उसे इंटरनेशनल मार्केट में ये बेचेंगे। फिर यूएसए की एक कंपनी है मोमेंटिव, तो उसके साथ भी कुछ प्रोडक्ट्स के लिए उन्होंने टाइप किया है। और जापान की और एक कंपनी है निहॉन, ये नोहाइकू, तो ये प्रोडक्ट्स के लिए ये जापान की कंपनी के साथ टाइप किया है। तो इसका मतलब क्या है कि नॉर्मली जापानीज कंपनीज जहाँ पे क्वालिटी है वहाँ पे ही टाइप करते हैं। तो इसका मतलब है कि इंसेक्टिसाइड्स इंडिया के पास कुछ अच्छा टेक्नोलॉजी है या प्रोडक्ट्स अच्छे हैं, उनका रेपुटेशन अच्छा है। तो ये हमें मैसेज मिल रहा है इससे। तो अभी हम लोग चलते हैं फाइनेंशियल हाइलाइट्स, कुछ मैंने डेटा गैदर किया है। तो कंपनी का जो भी फाइनेंशियल रेशियोज है, कंपनी ने कैसा प्रॉफिट ग्रोथ किया है, उसके बारे में अभी कुछ हम लोग डिस्कस करेंगे। तो पहला इसमें पार्ट है प्रॉफिट आफ्टर टैक्स। तो ये लास्ट 10 ईयर्स का मैंने डेटा लिया है, 2012 से लेके 2021 तक। तो जैसा आप देख पा रहे हैं, प्रॉफिट आफ्टर टैक्स 2012 में था 33 करोड़, उसके बाद में हो गया 35, फिर हो गया 39, फिर हो गया 54, 39, 59, 83, 122, 86, और अभी लास्ट ईयर का प्रॉफिट आ रहा है 93 करोड़। तो एवरेज देखेंगे तो 11, करीब करीब 11% की ग्रोथ है। तो कुछ एक 2 साल जैसा 15-16 में डी ग्रोथ हुआ है, और 19-20 में भी डी ग्रोथ हुआ है, लेकिन वो चलता है, बिजनेस है तो अप्स एंड डाउन्स आते हैं। लेकिन ओवरऑल ट्रेंड आप देख पा रहे हैं, तो 33 करोड़ का प्रॉफिट हो गया 93 करोड़ एट 11%। अभी प्रॉफिट मार्जिन की तरफ चलते हैं। तो 2012 में प्रॉफिट मार्जिन था 6.9, फिर 6, फिर 4.99, 6.15, 4.34, 5.9, 7.8, 10.26, 6.31 और 6.58। तो प्रॉफिट मार्जिन इतना डिसेंट नहीं है, लेकिन फिर भी ठीक है। इसमें एक पॉइंट नोट करना चाहिए हम लोगों ने कि आउट ऑफ 10 आउट ऑफ 10 ईयर्स कंपनी प्रॉफिटेबल है, तो एक भी साल कंपनी ने लॉस पोस्ट नहीं किया है। तो एज ए इन्वेस्टर ये मुझे कंफर्ट दे रहा है ये पॉइंट। अभी चलते हैं रिटर्न ऑन इक्विटी की तरफ, क्योंकि एज अ शेयर होल्डर रिटर्न ऑन इक्विटी मेरे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि कंपनी जितना रिटर्न ऑन इक्विटी जनरेट कर पाएगी उतना ही मेरा स्टॉक में रिटर्न रहेगा, इतना तो फॉर श्योर है। ये फंडामेंटल एनालिसिस का एक सबसे बेसिक रूल है। तो 2012 में रिटर्न ऑन इक्विटी था 19, 18, 17, 20, फिर 2016 में रिटर्न ऑन इक्विटी कम जनरेट हुआ है, 10, फिर 13, 16, 19, 12, 12। तो लास्ट 2 साल से ये 11, 12, 13 के रेंज में है, लेकिन एवरेज आरओई 16% है। अगर एवरेज आरओई हमारे हमारे लिए रिलेवेंट है, तो 5 साल का आप एवरेज देखिए, वो भी 15 के आसपास है, और 10 ईयर का एवरेज है 16%। तो मेरे फिल्टर में ये क्वालिफाई हो रहा है। अभी चलते हैं रिजर्व्स एंड सरप्लस में कैसा ग्रोथ हुआ है वो देखते हैं। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट पैरामीटर है। तो 2012 में रिजर्व्स एंड सरप्लस था 169 करोड़। तो बढ़ते 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 कंपनी ने जो भी बिजनेस ग्रोथ किया है, प्रॉफिट पोस्ट किया है, तो अभी रिजर्व्स एंड सरप्लस हो गए 798 करोड़। तो इसमें ग्रोथ है 16.8%। तो ये भी बहुत ही डिसेंट नंबर है, रिजर्व्स एंड सरप्लस में अच्छी ग्रोथ हुई है। अभी चलते हैं डेट की तरफ। कंपनी ने लॉन्ग टर्म डेट कितना लिया है, तो 2012 में डेट था 159, फिर बढ़ते बढ़ते गया 322, फिर कम हो गया वापस, फिर 2019 में बढ़ गया, और अभी कम हो गया। तो कंपनी ने अभी ऐसा बोला है कि नेक्स्ट 1-2 साल में कंपनी डेट फ्री होने का कोशिश कर रही है। तो देखते हैं, लेकिन फिर भी ये डेट मैनेजेबल है, तो ऐसा नहीं कि बहुत ज़्यादा डेट लेके रखा है। और जो भी डेट ले रहे हैं वो कैपेसिटीज़ बना रहे हैं, मैन्युफैक्चरिंग प्लांट्स बना रहे हैं, नए प्रोडक्ट्स लॉन्च कर रहे हैं, तो ठीक है। अगर डेट लेके उसका सही इस्तेमाल कर रहे हैं तो एज अ शेयर होल्डर मुझे कुछ इश्यू नहीं है। अभी ये स्टॉक लेने का इसके पीछे रैशनल क्या है, लॉजिक क्या है, तो ये कुछ पॉइंट्स मैंने मेंशन किए हैं। सबसे पहला पॉइंट है, लास्ट ईयर में उन्होंने कुछ एक 7 नए प्रोडक्ट लॉन्च किए। सेकेंड है कि अभी कंपनी को 12 पेटेंट मिले, जो कि अभी रेवेन्यू में कंट्रीब्यूट कर रहे हैं और आगे भी करेंगे। उसके अलावा और 18 पेटेंट्स है जो अभी पाइपलाइन में है, जो जिसका अप्रूवल कभी भी आ सकता है। और फिर जैसे ही वो पेटेंट्स अप्रूव हो जाएंगे,
तो वो भी फिर रेवेन्यू में कंट्रीब्यूट करना चालू कर देंगे। फिर जैसा हमने अभी देखा था लास्ट एक दो स्लाइड पहले कि कंटिन्यूअसली कंपनी जॉइंट वेंचर्स कर रही है मार्केटिंग के लिए या नया प्रोडक्ट R&D के लिए। तो वो भी एक दिखा रहा है कि कंपनी ग्रोथ के लिए ट्राई कर रही है, और एक ग्रोथ उनका एक ग्रोथ करने का एक पक्का इरादा दिख रहा है। उसके बाद में एक पॉइंट है कि कैपेक्स कंपनी प्लान कर रही है 110 करोड़ का नेक्स्ट 2 साल में। तो क्या करेंगे, तो SEZ सेटअप कर रहे हैं, और ये होगा गुजरात और राजस्थान में। तो जैसा कैपेक्स में कैपेसिटी ऐड कर रहे हैं तो रेवेन्यू ग्रोथ होगा, बैकवर्ड इंटीग्रेशन करेंगे तो मार्जिन एक्सपेंशन होगा। और सबसे लास्ट पॉइंट है कि कंपनी का डेट रिड्यूस करने का प्लान है। कंपनी डेट तो रिड्यूस कर ही रही है, लेकिन डेट फ्री होने का भी कंपनी ने प्लान कर रखा है। तो अभी चलते हैं वैल्यूएशंस की तरफ। तो हमने हमारे व्हाट्सएप ग्रुप में डाला था, तभी ये स्टॉक कुछ 730 के आसपास था, अभी बढ़ गया है, लेकिन फिर भी 760 रुपीज़ है अभी एज ऑफ टुडे। मार्केट कैप देखेंगे तो 1545 मतलब 1500 करोड़ के आसपास है। तो ये स्मॉल कैप कंपनी है, लेकिन स्मॉल कैप में भी बहुत अच्छा हाई क्वालिटी कंपनीज रहते हैं। तो आई थिंक इंसेक्टिसाइड्स इंडिया वन ऑफ दोज कंपनीज है। प्राइस टू अर्निंग रेशो देखा जाए तो 15.3 है। तो आज का अगर इंटरेस्ट रेट सिनेरियो देखेंगे तो प्राइस टू अर्निंग के हिसाब से ये महंगा नहीं है, इतना तो फॉर श्योर मैं बोल सकता हूँ। प्राइस टू बुक है 1.9 करीब करीब। डेट टू इक्विटी है 0.12, मतलब बहुत ही कम डेट टू इक्विटी है। तो मतलब ये अपने लिए एज अ सेफ्टी के लिए बहुत अच्छा है। डिविडेंड यील्ड है 0.53। कंपनी डिविडेंड नहीं दे रही है ज़्यादा, उसका रीज़न है कि बिजनेस में री इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, ग्रोथ प्लान एग्जीक्यूट कर रहे हैं। तो ठीक है, डिविडेंड नहीं दे रहे हैं लेकिन रेवेन्यू ग्रोथ हो रहा है, तो इट इज़ एक्सेप्टेबल। उसके बाद में चलते हैं शेयर होल्डिंग पैटर्न की तरफ। प्रमोटर का होल्डिंग है 68.89%। तो अच्छा होल्डिंग है, और लास्ट आई थिंक एक साल पहले कुछ 68.4 वगैरह था। तो कुछ शेयर्स उन्होंने बाय भी किए मार्केट से। तो ये कंफर्ट देने वाली बात है कि प्रमोटर का होल्डिंग अच्छा खासा है। FIS का है 4.74%। DIS का डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स का है 9.88%। और पब्लिक है 16.49%। अब ये कुछ दो पॉइंट मैं यहाँ पे बताना चाहूँगा। जो US का फिडिलिटी इन्वेस्टमेंट्स है, FII, उन्होंने अपने फिडिलिटी नॉर्थ स्टार फंड के लिए अभी इंसेक्टिसाइड्स इंडिया के शेयर्स बाय किए। रिसेंटली अभी उन्होंने बाय किया है, कुछ 1.2 या 1.5% का स्टेक उन्होंने लिया है। तो ये एक पॉजिटिव बात है, क्योंकि अगर FII इतना अगर रेप्यूटेड फिडिलिटी जैसा अगर कोई बाय कर रहा है, इसका मतलब है कि कंपनी के ग्रोथ प्रोस्पेक्ट्स अच्छे हैं। और DIS में LIC एक शेयर होल्डर था, लेकिन उन्होंने अभी एग्जिट मारा है, लेकिन ठीक है। और दूसरा है HDFC म्यूचुअल फंड ने अभी 8.39% स्टेक खरीदा है, और वो स्टेक खरीदा है उनके HDFC स्मॉल कैप फंड के लिए। तो मैं एक म्यूचुअल फंड डिस्ट्रीब्यूटर भी हूँ, तो मुझे पता है HDFC AMC और HDFC स्मॉल कैप फंड के जो फंड मैनेजर है, तो बहुत ही हाई क्वालिटी और अच्छी पेडिग्री वाले ये लोग हैं। तो अगर वो लोग भी बाय कर रहे हैं तो मुझे ये मेरा कॉन्फिडेंस बढ़ाने वाली बात है। तो ये सब पॉइंट है जो मैंने इंसेक्टिसाइड्स इंडिया के बारे में गैदर किए। और ये कुछ हमारे सर्विसेज है, हम लोग म्यूचुअल फंड्स, PMS, AIF, फिर हमारे पास डीमैट अकाउंट, हम लोग सब ब्रोकर है, ICICI डायरेक्ट, कोटक सिक्योरिटीज़ और आप स्टॉक्स के। और हमारे पास स्टॉक मार्केट कोर्सेज भी है, फंडामेंटल एनालिसिस है, टेक्निकल है, और स्टॉक मार्केट एडवांस है। तो अगर आपको खुद होके अगर एनालिसिस करना है, स्टॉक आइडेंटिफाई करने हैं, और किसी एनालिस्ट के ऊपर डिपेंड नहीं रहना है, आपको खुद होके सीख के अगर इन्वेस्टमेंट ट्रेडिंग करना है, तो आप ये हमारी वेबसाइट है candidadvisor.in, यहाँ पे विजिट कीजिए। ये मेरा फ़ोन नंबर है। कुछ अगर आपको डाउट है, इंक्वायरी है, कुछ सर्विसेज अवेल करने हैं, तो आप मुझे ये नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हैं। तो आई थिंक कि मैंने ये कोशिश की है ये कंपनी के बारे में डिटेल्स बताने की, और मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ कि ये स्टॉक 5 साल में डबल हो जाएगा मेरे पोर्टफोलियो। तो आई होप कि ये वीडियो से आपको कुछ अच्छा इनपुट मिला है, और ऐसे ही चैनल देखते रहिए, और सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए। तो टिल देन, हैव अ नाइस डे, हैप्पी इन्वेस्टिंग।